आज की कहानी कैसे हुआ कृष्ण का जन्म, किस तरह सुरक्षित रह पाए, सुनते हैं कान्हा की मस्ती भरी कहानियों की अगली कड़ी, कृष्ण का जन्म। जब कृष्ण के जन्म का समय निकट आया तो आकाश में रोहिणी नक्षत्र उभर आया। रोहिणी यह सितारा केवल शुभ अवसरों पर ही चमकता है। सारे ग्रह, प्लैनेट्स और नक्षत्र अनुकूल हो गए। नदियां जल से भरी हुई थी। सरोवरों में कमल के फूल खिले हुए थे। जंगल में पशु पक्षी गा रहे थे। सुंदर मोर और मोरनियां नाच रहे थे। वायु अपने साथ सुगंधित फूलों की महक फैला रही थी। मधुर संगीत की लहरी पर अप्सराएं, फेरीज और देवता नाचने लगे। ऋषि मुनि और देवता फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर लहरों की ध्वनि और बादलों की मोहक गर्जन एक अनूठा तालमेल बैठाए हुए थे। कारागृह में देव की सूरज की तरह जगमगा रही थी, क्योंकि उनके गर्भ से भगवान विष्णु जन्म लेने वाले थे। जो ही अष्टमी को आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ, पृथ्वी भगवान के जन्म का समाचार सुनकर खुशी से झूम उठी। वासुदेव अपनी 8वीं संतान को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे। वह बालक जो भगवान विष्णु का अवतार थी, उसके 4 भुजाएं थी, 4 हाथ, जिसमें शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प धारण किए हुए थे। पीतांबर धारण किए हुए बालक चमकीले सांवले बादल की तरह लग रहा था, जिसके सर पर सुंदर घुंघराले बाल थे। पूरे शरीर पर कुंडल और अन्य आभूषण पहने हुए इस नवजात बालक के अद्वितीय रूप को देखकर वासुदेव आश्चर्यचकित थे। वे बार बार इस बालक को निहार रहे थे और सोच रहे थे कि इस शुभ वेला को कैसे मनाएं। किंतु कारागृह में बंदी होने के कारण कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मगर जैसे ही उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान ने उनके पुत्र के रूप में ही जन्म लिया है, उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की। माता देवकी ने अब भगवान से हाथ जोड़कर कंस के अत्याचारों से बचाने की प्रार्थना की और फिर उन्होंने एक माँ के रूप में अपना प्यार दिखाया और कहा कि अब आप इस रूप से बाहर आ जाइए। इस रूप के दर्शन बहुत दुर्लभ है, लेकिन अभी भी डरी हुई हूं मैं कि जैसे ही कंस को आपके जन्म का पता लगेगा, वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप अपने सामान्य रूप में आ जाए। तब उस बालक ने कहा, आपको विश्वास दिलाने के लिए ही तो मैंने यह रूप लिया। अब मैं एक सामान्य बालक का रूप ले रहा हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, इसलिए आप तुरंत मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की पुत्री, जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उससे मुझे बदल लें। ठीक इसी समय योग माया ने गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ जन्म ले लिया था। इस योग माया के प्रभाव से कंस के कारागार के पहरेदार और महल के सभी प्राणी गहरी नींद में सो गए। मुझे जल्दी से कृष्ण को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना चाहिए। यह कहकर वासुदेव ने कांपते हाथों से शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। बालक की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि उसे अपने से दूर कर दिया जाए। अभी तो उन्होंने अपने बच्चे को जी भरकर देखा भी नहीं था और उसे अपने से दूर करने का निकट समय आ गया। अभी तो उन्होंने अपने बच्चे को जी भरकर देखा भी नहीं था और उसे अपने से दूर करने का समय निकट आ गया। वसुदेव ने शिशु को लिटाने के लिए एक टोकरी में नरम पुआल मतलब सूखी धान की घास, वो रखी और देवती की पुरानी साड़ी बिछाकर उसका बिस्तर तैयार कर दिया। तत्पश्चात वासुदेव बालक को टोकरी में लिटाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी अचानक से कारागार के दरवाजे पर लगी लोहे की सलाखें अपने आप खुल गई। पहरेदार तो सो ही रहे थे। वसुदेव तेज कदमों से गोकुल की ओर रवाना हो गए। रात अंधेरी थी, लेकिन वासुदेव को सब कुछ ऐसे दिख रहा था
जैसे सूर्य का प्रकाश फैला हो। वसुदेव उफनती हुई यमुना नदी के किनारे पहुंचे। गोकुल जाने के लिए उन्हें नदी जो पार करनी थी। भयंकर गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। तभी बालक कृष्ण को वर्षा और तूफान से बचाने के लिए शेषनाग ने उन पर अपना फन फैला दिया। यमुना की लहरों का जल उछल उछल कर ऊपर ऊपर होता जा रहा था। ऐसे में नदी पार करना बहुत कठिन था, लेकिन वासुदेव ने धीरज रखकर लहरों के बीच पहला कदम बढ़ाया। नदी उफान पर थी और पानी का स्तर ऊंचा होता जा रहा था। लेकिन ज्यों ही लहरों ने कृष्ण के पैरों को छुआ, पानी का स्तर अपने आप नीचे उतर गया। नदी के बीच एक रास्ता बन गया। वर्षा रुक गई और वासुदेव गोकुल के मुखिया नंद के महल की ओर बढ़ते चले गए। उन्होंने सोचा, अगर नंद के महल के दरबानों ने मुझे और मेरे पुत्र को साथ में देख लिया तो। लेकिन नंद के महल में पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां भी सारे दरबान गहरी नींद में सो रहे थे। वासुदेव ने सोते हुए दरबानों को पार किया और उस कक्ष में पहुंच गए जहां यशोदा ने कन्या योग माया को जन्म दिया था। वसुदेव ने सावधानी से उस कन्या की जगह अपने बालक को सुलाया और उस कन्या को अपनी टोकरी में रखा और तुरंत मथुरा की ओर चल पड़े। शीघ्र ही वासुदेव कारागार में पहुंच गए। देवकी गहरी नींद सो रही थी। उन्होंने देवकी के पास कन्या को सुला दिया। इसके साथ ही कारागार के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी दरबान जाग गए। देवकी ने नवजात बच्चे की आवाज सुनकर आंखें खोली। जो कुछ कृष्ण के जन्म के समय हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं था। पहरेदारों ने एक बच्चे की किलकारियों की आवाज सुनते ही शोर मचा दिया। मथुरा के दुष्ट राजा कंस को तत्काल देवकी की 8वीं संतान के जन्म होने की सूचना भेजी गई। जब कंस को यह समाचार मिला तो वह दौड़ता हुआ आया और गरजते हुए बोला, 8वीं संतान कहाँ है? देवकी ने विनती की, भैया यह तो नन्ही सी बच्ची है। यह आप जैसे बड़े राजा का क्या नुकसान कर सकती है? कृपया इसके प्राण मत लो। कंस ठहाका मारकर हंसकर बोला, देवकी बहन, मैंने भविष्यवाणी सुनी है। मैं नहीं चाहता कि इस धरती पर ऐसा कोई जीव जीवित रहे जो मथुरा के राजा कंस के प्राण ले सके। यह कन्या भी आने वाले समय में मेरा काल बन सकती है, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट कंस उस बच्ची योग माया को उठाकर जोर से गरजा, तुझे मरना ही होगा। यह कहते हुए उसने उसे जमीन पर पटकने के लिए जैसे ही हवा में उठाया, कन्या हवा में उछली और आकाश में जाकर अपने असली रूप में आ गई। वह सुंदर पोशाक, फूल मालाओं और आभूषणों से सजी हुई एक देवी लग रही थी। वह देवी योग माया थी, जिसे भगवान विष्णु ने कंस को चेतावनी देने के लिए धरती पर भेजा था। देवी योग माया बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही इस धरती पर जन्म ले चुका है। अब तू नहीं बच सकता। मेरे शब्दों को याद रखना, तू शीघ्र ही मरने वाला है। कंस आंखें फाड़े उन्हें देखता रह गया। योग माया हंसी और शीघ्र ही आकाश में ओझल हो गई। योग माया के ओझल होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कंस अपने दरबारियों और दरबानों सहित आश्चर्यचकित होकर खड़ा था। वह समझ ही नहीं पाया कि अचानक यह सब क्या हो गया। इस घटना के बाद कंस ने बहुत पश्चाताप दिखाकर देवकी और वसुदेव से माफी मांगी और उसने उन दोनों को कारागृह से मुक्त कर दिया। दूसरे दिन कंस ने अपने दरबार में सभी घटनाक्रम विस्तार से सबको बताया। सभी बहुत दुखी थे और अपनी अल्प बुद्धि से कंस से सभी नए जन्मे बालकों को मार डालने की और साधु संतों पर अत्याचार करने की राय देने लगे। कृष्ण का जन्म तो मथुरा में जेल में हुआ, कारागृह में, मगर उनका जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में। कैसा रहा गोकुल में उनका जन्मोत्सव? क्या वासुदेव कृष्ण का समाचार जान पाए? जानने के लिए हम सुनेंगे हमारी अगली कड़ी, कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में।